कर रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रही हूँ। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सर आप सामने आइए, आप लोग डर किस बात पर हैं? आगे आइए और अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं। भैया मास्क है तो पहनिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर राजनीति करने आए हैं ना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, वो कोविड का रिटर्न तोहफा देकर गए हैं। अब सुरक्षा ही आपका बचाव है, सुरक्षा ही बचाव है। 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। बताइए। ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि ये पूरा फर्जीफिकेशन मामला है। यहाँ पे कम से कम 100-200 लोग भीम आर्मी वाले यहाँ आए हुए हैं। कम से कम इतना किया जाए कि उनके आईडी प्रूफ चेक किए जाएं, और जिनके पास आईडी प्रूफ नहीं है, वो यहाँ के बासिंदा नहीं है, उन्हें कम से कम चिन्हित किया जाए यहाँ से। और उन्हीं लोगों से जाके जो आपको लगता है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हाँ कम से कम घुसपैठी है, कम से कम 100-200 लोग। हाँ। कम से कम उनके 400 लोग उस दिन पहुंचे थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन कम से कम 100-200 लोग यहाँ के लोगों का यही मानना है जो यहाँ पर छुपे बैठे हुए। इसी तरह के घरों में, हमें आपको नहीं पता, लेकिन इस तरह के घर में हो सकता है कि वो छुप के बैठे हो, हमें नहीं पता, और वो यहाँ से किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हो। ये इस बात का इन्हें खतरा है, और प्रशासन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चौकन्ना है। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। सीधे रुख करेंगे श्वेता का, उनके पास भी अपडेट है। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल कविता, और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, आप ये समझिए कि किस तरीके से ये आवाज जो इस वक्त उठ चुकी है, और पूरा देश इस वक्त रिपब्लिक भारत देख रहा है। पूरा देश ये समझ रहा है कि हाथरस कांड का वो सच जो चुनिंदा मीडिया किस तरीके से कुछ और दिखा रहे थे, वो सच नहीं दिखा रहे थे। लेकिन आज जब सच सामने आया कि इसके पीछे क्या था, इसके पीछे थी दंगे की साजिश, और वही रिपब्लिक भारत इस वक्त सच्चाई लेकर के आया। और जब सच्चाई के साथ हम जुड़े तो हमारे साथ वो काफिला भी किस तरह से जुड़ गया, वो तस्वीरें देख लीजिए। कहते हैं ना, जब सच की आवाज आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा का पूरा हुजूम होता है, और यही है वो हुजूम। यही है वो हुजूम जो गांव के गांव लोग जुट गए, गांव के गांव लोग आ गए। जब उनको पता लगा कि रिपब्लिक भारत यहाँ पर मौजूद है, वो हमारी आवाज सुनेगा, वो हमारे सच को सामने लेकर के आएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा कुनबा इस वक्त इकट्ठा हो गया। कई गांव से लोग आ गए, मीलों पैदल चलकर लोग आ गए, और इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर बैठे। ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि गांव में 400 से 500 भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद है, जो किसी भी वक्त जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग मौजूद हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मौजूद है, जो किसी भी स्तर तक अपने कार्य को करने के लिए तत्पर है, और यहाँ का युवा भी अपने आप में सक्षम है, जो हर संघर्ष को झेलने के लिए तत्पर है। ये मुझे क्या लगता है, गांव वालों में हर घर में जाकर के आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए सबको। आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिससे कि ये पता पड़ेगा बाहर से कौन भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं, और अब वो राजपूत वो नहीं रहे हैं जो 1000 साल से दबाए जा रहे हैं कंटिन्यू। दबेंगे नहीं, आप देखिए, दबेंगे नहीं। बहुत बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं, दबेंगे नहीं ये लोग। भैया खाते हैं अभी, रुकिए। देखिए किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो समझते हैं कि जब आप यहाँ पर जमीनी स्तर पर आकर पत्रकारिता करते हैं तब क्या होता है। जरा मैं तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए कितनी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं, कितनी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए। देखिए जिन तस्वीरों को आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों का जमघट है। जमघट क्यों है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंसाफ है। यहाँ पर देखिए, ये आज अपनी शायद दुकान चला रहे हैं, इससे पहले नहीं चला पाए। ये बताइए, इंसाफ की मांग किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? डर है अपनी दुकान खोलने में? हाँ डर है। क्या डर है? जो डर है कि यहाँ जो है राजनेता आकर के, बाहरी लोग आकर के यहाँ पे दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा कराने में लगे हुए हैं, इसलिए डर है। अभी थोड़ी देर पहले दुकान खोली है, और पहले दुकान खोलने में डर रहे थे कि कहीं कोई आना। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, मैं दवा लेने भी नहीं जा सका हूँ चंदपात पे। इतना वो है, वहाँ के बाहरी नेता आ रहे हैं कि वहाँ पे दुकानें बंद करा रखी है, मेडिकल तक नहीं जा पाया हूँ। मेरी बेटी 4 दिन से बीमार पड़ी है घर में। ये बात कि कोई नहीं सुन रहा, सब परेशानी बढ़ा रहे हैं, और सब सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ पर दंगा हो जाए। हाँ जी, बाहर के लोग आ रहे हैं, और दंगा का पहले से तो नेता जो है दुकान में बैठ जाओ आके। पहले से तो अपने जो कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं कि आप पहुंचिए, जब हम पहुंचे आप दंगा करना। अच्छा देखिए, कार्यकर्ता आ जाते हैं, कितने डरे हुए हैं ये लोग, कितने सहमे हुए हैं, कह रहे हैं कि मेरी बेटी, उसके लिए मैं दवा नहीं लेकर के आ पाया हूँ, अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। ये आज 4 दिन के बाद दुकान खोले, ये दुकान तो खाली है। यहाँ पे देखिए आलू रखे हैं, तमाम सामान रखा है, लेकिन ये दुकान तो खाली है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ मौजूद है हम देखते हैं। दुकान तो है, लेकिन लोग किस तरह से डरे हुए हैं। देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो यही बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें, अपने घरों से निकलने में डर लगता है, क्योंकि कहाँ कौन कहाँ छुपे हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है भीम आर्मी की, उनसे हम कैसे बचेंगे, उनसे हम खुद को कैसे बचाएंगे। और यही है वो भीड़, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, महिलाएं जो लगातार मंदिर में मौजूद हैं। जरा मैं दिखाती हूँ आपको कि वो पुरुष यहाँ पर हैं। तो वो तस्वीर जो मैंने दोपहर में आपको दिखाई थी कि कैसे महिलाएं अंदर मंदिर में हैं, देखिए अपने अपने घरों पे मौजूद है। घर के बाहर खड़ी हैं महिलाएं, घर के अंदर नहीं है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि घर के अंदर अगर जाएंगे और कुछ हो गया तो क्या होगा। घर के बाहर गेट पे खड़ी है आप लोग आज? हाँ, घर के बाहर गेट पे खड़ी है।
खड़ी हैं, अंदर जाने गेट पे खड़ी हैं। घर के बाहर गेट पर खुद चौकीदारी करेंगे। हाँ चौकीदारी करेंगे। बहुत धमकाते हैं आके, सवेरे के परे हम घर पे ही परे हैं, देरी से बाहर कौन धमका रहा था? सब धमकाते हैं हमको आके। देखिए ये है इनका डर, ये कह रहे हैं कि आके लोग धमकाते हैं इनको, और इसीलिए अब आकर के इन लोगों ने अपना धरना शुरू किया, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। कविता मेरे साथ जुड़ी हुई है, पल पल सुबह से मैं और कविता और हमारे सहयोगी रजनी, जितेंद्र, हम सब बड़ी टीम यहाँ पर है। क्यों है हम? इसलिए क्योंकि आपको सच जानना जरूरी है, और हमने आपसे कहा था कि सच हम आपको लेकर के आएंगे, और आज हमने वो प्रण और संकल्प, हम लगातार आपके सामने सच्ची रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिना बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर चल रही है श्वेता, वहाँ का अपडेट दे रही थी कि लोगों में डर है, दुकान खोलने से कतरा रहे, डर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े रोचक अंदाज में अपना मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मैडम एक चीज तो बहुत बदल गई है, लग रहा है यहाँ की फिजा बदल गई है। मैंने पूछा क्या बदला है, तो कह रहे हैं आपने हमारी कवरेज क्या कर दी, अब बाकी चैनल भी हमारा पक्ष रख रहे हैं और वही हम मोबाइल में बाकियों को दिखा रहे हैं। भैया एक मिनट रुक जाओ, क्या दिखा रहे थे आप लोग? क्या दिखा रहे थे आप लोग? दूसरे चैनल वाले भी क्या कर रहे थे? अब सबसे पहले किसी ने आज तक आरोपी पक्ष के बारे में बोल रहे हैं अब तो। बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे थे? पहले जो दरिंदा बोल रहे थे, आरोपी दरिंदा बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? इंडिया टीवी वाले, आज तक वाले, एबीपी वाले ये कहते थे हाथ लगा के ये इस दरिंदे का घर, ये उस दरिंदे का घर, समझे? हाँ घर बता रहे थे। आज जो है आरोपी पक्ष के बारे में बोल रहे हैं, सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं, नार्को टेस्ट से क्यों डर रहे हैं ये पीड़ित पक्ष। अच्छा, अब सुर बदल गए? हाँ अब सुर बदल गए। सुर कब से बदले हैं? सुर कब से बदले हैं? सुर कब से बदले? कल रात से। कब से? कल रात से। कब से? कल रात से। कल रात को क्या हो गया था भाई? कल रात आप आई थी। कल रात को क्या? हम आए थे। हाँ, आप आए थे। हमारे आने के बाद क्या बदला है भैया? यहाँ जो आपके आने से यहाँ की फिजाई बदल गई। जिस दिन से आपने जो सच्चाई दिखाई है ना, उसी दिन से इनके सुर बदले। वो देखे महिलाएं भी वहाँ पर खड़ी हुई हैं, और वो भी माता क्या चाहती है? आप लोग क्या चाहती है? न्याय चाह रही है। ऊपर से देख रही है घूंघट डाल के, ये देखे हर किसी में यही उत्सुकता